वोटर लिस्ट अपडेशन के खिलाफ तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है और बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव को तो ये भी चिंता सता रही है कि उनकी पत्नी को भी वोट डालने से रोका जा सकता है। क्या सच में तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम भी वोटर लिस्ट से कट सकता है? बिहार में चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया ने सियासी तूफान खड़ा किया हुआ है और विपक्ष लगातार इसे एक बड़ी साजिश बता रहा है। विपक्ष का महागठबंधन इसके खिलाफ 9 जुलाई को चक्का जाम भी करने जा रहा है। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा आरोप यह है कि बिहार का चुनाव आयोग सिर्फ डाकिया है, असली फैसले दिल्ली से हो रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार और एनडीए के इशारे पर चल रही है ताकि महागठबंधन के वोटर्स को लिस्ट से हटा दिया जाए। विपक्ष इसे एक सोची समझी रणनीति बता रहा है जिससे गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों को वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जा सके। बिहार में विधानसभा चुनाव में वक्त करीब है। ऐसे में ऐन मौके पर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन यानी मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की। आयोग का कहना है कि 25 जुलाई 2025 तक राज्य की पूरी 7.8 करोड़ की आबादी के वोटर डेटा को वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन आरजेडी और महागठबंधन इसे एनडीए को जिताने की बड़ी साजिश बता रहा है। तेजस्वी यादव ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी जो हाल ही में बिहार की वोटर बनी है, उनके पास जन्म स्थान से जुड़े दस्तावेज नहीं है। ऐसे में उनका नाम भी वोटर लिस्ट से काटे जाने का खतरा है। तेजस्वी यादव का ये बयान केवल निजी चिंता नहीं है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार के लाखों गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के पास भी वो दस्तावेज नहीं है जो चुनाव आयोग मांग रहा है। तेजस्वी यादव ने चिंता जाहिर की कि बिहार के लाखों गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों को वोटिंग से बाहर किया जा सकता है। तेजस्वी यादव और विपक्ष का आरोप है कि ये रिवीजन चुनाव से ठीक पहले अचानक क्यों हो रहा है और मॉनसून भी चल रहा है, जब गांव में जल भराव है, सड़कें टूटी हैं, बाढ़ जैसी स्थिति है, तो लोग दस्तावेज कैसे जुटाएंगे? और सबसे गंभीर बात, बाहर रह रहे 4 से 5 करोड़ प्रवासी बिहारी जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह भी सवाल उठाया कि जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उनमें से आधार कार्ड को हटा दिया गया है। तेजस्वी यादव बोले कि हमने चुनाव आयोग से मांग की कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जैसे आसान डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने कुल 11 दस्तावेजों को मान्य माना है, जो बिहार के गरीबों के पास ज्यादातर दस्तावेज हैं ही नहीं। महागठबंधन ने पटना में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर अपनी आपत्ति भी दर्ज की। उन्होंने मांग की कि दस्तावेजों को सरल किया जाए और प्रक्रिया को मॉनसून के बाद तक रोका जाए। आपका क्या मानना है? क्या सच में ये एक साजिश के तहत हो रहा है? क्या सच में इसका मकसद महागठबंधन के वोटर्स को बाहर करना है?